वजीर आजम कौन, फैसला कल होगा। 336 के ऐवान में 169 वोट लेने वाला वजीर आजम पाकिस्तान बनेगा। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब भी मैदान में। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी जमा। कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा करवाए गए। जांच पड़ताल स्पीकर ऑफिस में कुछ देर बाद होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नारे लगाते हुए स्पीकर ऑफिस पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद का सियासी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं, हमारी 180 सीटें बनती हैं, कानून के जरिए अपनी सीटें वापस लेंगे। असद कैसर ने कहा, जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। आईन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम इदारे आईन के पैरामीटर्स में रहकर काम करें। सदर मुमलिकत कौन बनेगा? आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। कागजात फारूक नाइक और मुराद अली शाह ने जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा। लतीफ खोसा, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए। जांच पड़ताल जारी। 4 मार्च को सदारती इंतखाबात के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। सेनेटर्स, अरकान असेंबली और मेंबरान सूबाई असेंबली 9 मार्च को वोटिंग में हिस्सा लेंगे। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत मुंतखब हो जाएंगे। मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा एमक्यूएम के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे। सदर के वोट के लिए एमक्यूएम से भी राबता करेंगे। हमारी लोकल गवर्नमेंट इस वक्त एम्पावर है। एमक्यूएम की बल्दियात से मुतालिक डिमांड पंजाब के लिए हो सकती है। हमें इंतखाबात में धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे भी कई उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया। हर आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पता चलता है कि पार्टी गाइडलाइंस क्या हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज। लाहौर से पीटीआई रहनुमा शहजाद फारूक समेत 6 कारकुनान गिरफ्तार। लाहौर में वकला को भी एहतजाज से रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, पुलिस ने पुरअमन एहतजाज करने से भी रोक दिया। पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती बलोचिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब। 65 के ऐवान में इत्तेहादी जमातों के 41 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। पहाड़ों पर जाने वाले वापस जाएं। कानून के निफाज पर कोई समझौता नहीं होगा। अमन और अमान को सबने मिलकर ठीक करना है। वजीर आला सरफराज बुख्ती का खिताब, कहा मुफाहमत की सियासत मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क को बहरान से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बचा सकती है। एजुकेशन सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। घोस्ट स्कूल और टीचर्स को खत्म करना होगा। सिंध की तरह बलोचिस्तान में सेहत के मसाइल हल करेंगे। गवादर की गलियों से पानी की निकासी करेंगे। बलोचिस्तान की यूथ को कारआमद बनाएंगे। मादनी वसाइल को इस्तेमाल में लाना होगा। सरफराज बुख्ती की तकरीब हलबरदारी कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ हल्फ लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाजी गुलाम अली हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 17 अफराद जान से गए। 23 जख्मी, मुताद्दिद जानवर हलाक। 21 मकानात मुकम्मल तबाह। 35 को नुकसान पहुंचा। लोअर दीर में बारिश से लैंड स्लाइडिंग। तोदा मकान पर गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। बाजोड़ में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 बच्चे लुकमाया जल बन गए। बटपेर और मर्दान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जान गंवा बैठी। मलाखंड में खातून और 2 बच्चों की जिंदगी का चराग गुल हो गया। सबसे ज्यादा बारिश दीर में 93 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सवात और कोहाट के नदी नालों में तुगयानी। खिजर, आजाद कश्मीर, मालम जब्बा, कालाम, लोआरी टनल, पारा चनार में बर्फबारी से जमीनी राबता मुनक़ता। निज़ाम जिंदगी मफलूज। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकुरम कोहिस्तान 7 मकामात से बंद। मुसाफिर फंस गए। कालाम रोड 3 मकामात से बंद। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। कलियात में बर्फबारी के बाइस तालीमी इदारे 5 दिन के लिए बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर समेत पंजाब और बलोचिस्तान में भी बारिशों से मुश्किलात। मस्तूम, पशीन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत में बारिश। कल्लात में हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गवादर में तूफानी बारिश का पानी घरों में दाखिल। मवासलात और निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची में बारिश के बाद सर्द हवाओं का राज।
ठंड बढ़ गई। शहर में बारिश का इम्कान नहीं, हवा 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान। दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध की 2 नशिस्तों के लिए असलम अबड़ो और सैफुल्ला दारेजो के नाम फाइनल कर लिए। कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जाएंगे। वोटिंग का अमल कौमी असम्बली, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में होगा। नशिस्तें सेनेटर खान के दीगर ऐवानों में मुंतखब होने पर खाली हुई थीं। 5 मार्च को स्क्रूटनी होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील 7 मार्च को की जा सकेगी। 10 मार्च को उम्मीदवार का अपने कागजात नामजदगी ले सकेगा। मरियम नवाज सही मायनों में तब्दीली लाने के लिए कोशिश हैं। पंजाब में काम होता हुआ नजर आ रहा है। उस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्तहिक अफराद को रमजान रिलीफ पैकेज उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। गरीबों को अब कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। तमाम अजला में सबसे रमजान बाजार लगाए जाएंगे। बच्चों और खवातीन के खिलाफ जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लुटेरे, दहशतगर्द, टारगेट किलर इक्तदार में आ गए। हलीम आदिल शेख की गुफ्तगू, कहा कराची का मैंडेट पीटीआई को मिला। कराची से 20, हैदराबाद से 2 सीटें जीती। फॉर्म 45 मौजूद हैं। सिंध से मजमूई 38 सीटों पर कामयाब हुए। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 193 फलस्तीनी शहीद, 920 जख्मी। गजा के अस्पतालों में गजाई किल्लत के शिकार मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए, तादाद 10 हो गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में पैराशूट के जरिए दूसरी बार इमदादी सामान गिराया गया। गजा में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इजरायली शेलिंग की नई वीडियो सामने आ गई। 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 30,228 हो गई। एलॉन मस्क ने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और सीईओ सैम अल्टमैन को खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दावा किया कि ओपन एआई को गैर मुनाफा बख्श बुनियादों पर काम करने के लिए कायम किया गया था। चीन में शदीद बर्फबारी से हर सू सफेदी, दीवार चीन ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। कई इलाकों पर पारा -53 डिग्री से भी नीचे गिर गया। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के बायस फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब में रमजान के दौरान मसाजिद में अफ्तार पर पाबंदी। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर का ऐलान। रमजानुल मुबारक में मसाजिद के बाहर मुख्तस करदा मकामात पर इफ्तार करवाई जा सकेगी। फैसले का मकसद मसाजिद में सफाई सुथराई को यकीनी बनाना है। पाबंदी का इतलाक 11 मार्च से 9 अप्रैल तक होगा। PSL 9 के दिलचस्प मैचेस जारी। रावलपिंडी में बारिश के बाइस पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच मुतासिर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। बलोच कल्चर डे, बलोच सकाफत के मुख्तलिफ पहलू और रंग उजागर, पगड़ी, रिवायती चप्पल, कढ़ाई वाले मलबूसात और नौजवानों का खुसूसी रक्स बलोच सकाफत के काज। कोयटा समेत बलोचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रंगारंग प्रोग्राम्स का इनेकाद।